बानी पीटीआई को 9 मई को जलाओ घेराव के 12 केसेस में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी अफसरान ने अडियाला जेल पहुंचकर GHQ हमला केस और दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी जाहिर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। अदालत की मुलजिम से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट 11 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी PTI की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरग गोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। इश्तिहारी करार देने के बाद गिरफ्तारी के दायमी वारंट जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। नैब के मुताबिक 1 जनवरी को ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद की। इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 को दी गई थी। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। ट्रस्ट के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया और रकूम में खुर्द बुर्द की। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के लिए केस की समाअत। वकला के ताखीर से पहुंचने पर पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए PTI की सुप्रीम कोर्ट में अपील। समाअत कल होगी। 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। अदालत ने PTI को अपना तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। तीन दिन पहले बानी PTI ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। इदारों को धमकाने वाले पर आज तक किसी ने बात नहीं की। 9 मई का वाकया अगर जुर्म नहीं तो आइन बदलें और बानी PTI को छोड़ दें। अगर जुर्म है तो आज तक सजा क्यों नहीं दी गई? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में शामिल तमाम मोहरे सामने आ गए। जिस तरह कतरी खत के मामले को उछाला गया, साइफर केस पर उस तरह बात नहीं की गई। पीपल्स पार्टी का डेरा बुक्टी में अवामी ताकत का मुजाहरा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जियालों से टेलीफोन खिताब। हुकूमत में आने के बाद डेरा बुक्टी में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा। कहा आवाम को रोजगार फराहम करना पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। हुकूमत में आकर लोगों को नौकरियां फराहम करेंगे। अवामी जलसे से सरफराज बुक्टी का भी खिताब। कहा शोहदा के वर्सा खुद को तनहा न समझे। पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमात है। बिलावल भुट्टो मुल्क को बचाएंगे, ट्रैक पर लाएंगे। नवाज शरीफ नौजवानों की सलाहियत और उनके बेहतर मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने वाले लीडर हैं। उनकी क़यादत में हर कॉलेज जाने वाले तालिब इल्म को लैपटॉप देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ऐलान। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। 7 PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने पार्टी का मंशूर पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आवाम से झूठ नहीं बोलेंगे। मंशूर में सिर्फ उन वादों को शामिल किया जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने तरक्याती काम हुए वो उन्होंने कराए। शिकवा किया कि फाटा को सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा न वफाक ने पूरा किया न सूबे ने। फाटा के लिए एक मैप बनाकर उनके लिए स्पेशल काम करेंगे।
पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में बड़ा सियासी इत्तेहाद। मुस्लिम लीग नून की GDA, MKM और JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई। लीगी रहनुमा राना मशहूद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक हतमी ऐलान कल या परसों हमारी क़यादत करेगी। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और दरख्वास्त खारिज। जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा को भी क्लीन चिट मिल गई। पेशावर में शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और अब्दुलसलाम आफरीदी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। स्वात में मुराद सईद की अपील रद्द कर दी गई। फवाद चौधरी की अपील भी मुस्तरद। मानी PTI NA 122 से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद करने की वजह बताते हुए कहा कि ये सजा याफ्ता हैं, इनके तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक NA 122 से नहीं। सियालकोट में पुलिस ने उस्मान डार के भाई उमर डार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर सानह 9 मई समेत 13 मुकदमा दर्ज हैं। अहले खाना के मुताबिक उमर डार 12 दिन से लापता थे। सिटी पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़मान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत 18 अफसरान और एहलकार मुकदमे में बरी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 3,485 अफराद लापता। बलूचिस्तान से गुमशुदगी के केसेस की तादाद 2,752 है। लापता अफराद कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तफसील फराहम कर दी। 2011 से 23 तक 4,413 अफराद घर पहुंचे। 994 अफराद हिरासत के मरकज में है। 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स में से सिर्फ 52 पर अमल हुआ। दहशतगर्दी के सहूलतकार कभी बलूचिस्तान को प्रमोट नहीं कर सकते। उन पर शर्म आती है जो माहरंग के कैंप में जाते हैं मगर शोहदाए बलूचिस्तान के कैंप में नहीं जाते। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जान अचकज़ई ने कहा कि मरीजों को भी पाकिस्तान आना है तो वीज़ा पासपोर्ट के साथ आएंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने हुक्म इम्तना की अपील मुस्तरद कर दी। शिकायत कुनंदों को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस मुजाहिर ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर रखी है। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने खत लिख दिया। UAE की जानिब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए गए। $1 अरब पर 3% शरह सूद आयद है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे का मकसद IT के मैदान में बड़ी बैरूनी सरमायाकारी लाना है। मंसूबा IT के शोबे में 10 अरब की मुतवक्के बैरूनी सरमायाकारी का मौजब बनेगा। वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का दावा। कहा मंसूबे के तहत IT शोबे में 70% बैरूनी सरमायाकार और 30% सरमायाकारी हुकूमत की जानिब से की जाएगी। मौसम सरमा में शिद्दत के बावजूद बिजली का बहरान। शॉर्टफॉल 4,770 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन के मुताबिक तहसीली निज़ाम में जगह जगह फॉल्ट आ रहे हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब का माहौल दोस्त इक़दाम। सूबे के तलबा और तालिबात को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। सूद के बगैर आसान अक़सात में रकम अदा करने की सहूलत दी गई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि 10,000 ई-रिक्शे भी फराहम किए जाएंगे। कोई सरकारी महकमा पेट्रोल बाइक नहीं खरीदेगा। नए कोरोना वेरिएंट JN1 के फैलाव का खतरा। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने खबरदार कर दिया। कहा नया कोरोना वेरिएंट मोहलिक नहीं। 500 डॉक्टर्स गजा में खिदमत सर अंजाम देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस कल से
इस्लामाबाद में शुरू होगी। साल 9 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोजा मुहिम 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। दूसरा फेज 15 से 19 जनवरी तक जारी रहेगा। सिंध 1 करोड़ 31 लाख और पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हदफ हैं। करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे की कमी से 281 रुपये 22 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 282 रुपये 34 पैसे पर मुस्तहकम रही। स्टॉक मार्केट 66 पॉइंट्स की कमी से 64,170 पर बंद हुई। और पेशावर ने बन्नू को शिकस्त देकर इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल मैच में टीम पेशावर ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने कामयाब खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 20 खिलाड़ियों को अंडर 16, 18 और अंडर 21 टीमों में भेजा जाएगा। पाक फौज के क्वालिफाइड कोचेज इन्हें ट्रेनिंग देंगे। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के बेहतरीन इंतजाम पर पाक फौज की तारीफ की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।